जिस किसी को जिससे भी प्रॉब्लम हो वो आपस में बात नहीं करेंगे। खास करके नार और सलोनी उर्वशी जी और तारा से बात नहीं करेंगे। मुझसे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नील ने नहीं बेचा सलोनी बेटा है घर, शुभ्रा ने बेचा। अब शुभ्रा के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। हमारा कोई रिश्ता नहीं है शुभ्रा से, हमारा कोई रिश्ता नहीं है शुभ्रा से। एक साथ बैठकर खाना खाना तो छोड़ ही चुके हैं, अब अपने किचन भी अलग कर लेते हैं। नरपत सिंह जी का सब हो गया। क्या हुआ आप जी? कल रात के हंगामे के बाद नील पता नहीं कहां चला गया। आप लोगों ने इस घर का बंटवारा तो कर ही लिया है, लेकिन मैं अपने प्यार का बंटवारा कैसे करूं? एक बहन अपने भाइयों के लिए प्यार का बंटवारा कैसे करे? तिनका जोड़कर दुनिया बसाई थी, एक आंधी आकर सब कुछ उड़ा कर ले गई। क्या बात है कावेरी, तुम यहाँ अचानक? आने पड़ा थी, बात ही कुछ ऐसी। नील कवर्सा का कुछ पता नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ चला गया? पता नहीं दीदी, पापा जी और आप जी ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उनका कोई पता ही नहीं। मम्मी जी और पापा जी ने आपको ये सब बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैं आपके और नील कवर्सा के रिश्ते को अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आपको बताना जरूरी है। सलोनी दी, मुझसे मम्मी जी और पापा जी का दर्द सहा नहीं जाता। आप प्लीज प्लीज मेरे साथ घर चलिए, प्लीज सलोनी दी। चलो हो गया। सो करण, कैसे लग रहे हैं पर्दे? नाइस ना? करण क्या हुआ? I'm really sorry शुभ्रा, मैं तुम्हें वो सारी खुशियां नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। I'm sorry। बुद्धू हो तुम एकदम। करण, मुझे तुम्हारे साथ कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ सीरियसली। एक तुम ही तो हो जो मुझसे इतना प्यार करते हो और जिससे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। छोड़ो ना, मुझे अपने मास्टर करण को संभालने दो। शुभ्रा, आई थिंक हमें इतना सारा पैसा लेके बाहर घूमना नहीं चाहिए। कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। हम एक काम करते हैं, सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बैंक अभी जाएंगे, ठीक है? ओके। नहीं, बच्चे को बाहर ले जाके घूमना भी तो अच्छा नहीं है ना। कितना पोल्यूशन है बाहर, बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? मम्मी बच्चे को संभालेगी, पापा पैसे डिपॉजिट करेंगे। ठीक है। करण, आप लोग हिम्मत मत हारिए पापा। भगवान ने चाहा तो नील और शुभ्रा जल्दी ही वापस लौट आएंगे। शुभ्रा नहीं, शुभ्रा के लौटने की प्रार्थना मत करो सलोनी। इस बार तो भगवान भी चाहेंगे ना, तो मैं उसे घर लौटने नहीं दूंगा। मुझे तो चिंता सिर्फ नील की है।
बहुत एहसान है उसके हम पर। जब मेरी पगड़ी उछलने की नौबत आई थी तो उसी ने मेरी इज्जत बचाई थी। मम्मी, पापा, नील को सब जगह ढूंढ आया हूं। उसका कोई अता पता नहीं कहां चला गया। ऐसे कहाँ जा सकता है वो? सलोनी बेटा, तू उसे जितनी अच्छी तरह जानती है उतनी अच्छी तरह तो कोई नहीं जानता। तुझे कुछ तो अंदाजा होगा कि वो कहाँ गया होगा। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई। मम्मी, नील कहीं भी जाने से पहले मंदिर जरूर जाता है। शायद वहां से हमें कुछ पता चले। पंडित जी, ओ आप कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। क्या आजकल में नील का यहाँ आना हुआ था? आया था और आपके लिए कुछ दे के भी गया। एक मिनट, ये बांसुरी और चिट्ठी ये आपके लिए दे के गया है। दीदी पढ़िए तो इसमें क्या लिखा है। सलोनी, ये आखिरी अमानत थी तुम्हारी मेरे पास, लौटा रहा हूँ। अब मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं बचा, ना ही रखना चाहता हूँ मैं कुछ भी, क्योंकि ये तोहफा तुमने जिस नील को दिया था वो नील खत्म हो गया। सलोनी, उस नील की हत्या इस दुनिया ने बहुत तड़पा कर दी। मेरे साथ मेरे अंदर की अच्छाई, मेरी आत्मा, मेरा संकेत सब खत्म हो गया। एक ऐसा नील पैदा हुआ है जो इस दुनिया को उसी की भाषा में जवाब देना सिखाएगा। इस बांसुरी को तोड़कर अपने अतीत से अपना आखिरी नाता भी तोड़ना चाहता था मैं, मगर तोड़ नहीं पाया। इसलिए तुम्हें लौटा रहा हूं। चाहो तो इसे खुद तोड़ देना, चाहे अग्नि के हवाले कर देना। अपने पास नहीं रखी मैंने ये, क्योंकि ये बांसुरी मुझे यादों की उन्हीं पुरानी गलियों में ले जाती, जहां अब मैं कभी पैर नहीं रखना चाहता। हे माँ जगदम्बे, हम राजपूतों के लिए तुझसे बड़ी कोई शक्ति नहीं और ना ही तुझसे बड़ा कोई सत्य है। लेकिन माँ, मुझे शिकायत है तुझसे कि तूने मुझे शुभ्रा जैसी औलाद दी। आज तेरा वो श्राप मैं तुझे लौटाता हूँ माँ। पूरी दुनिया के सामने तुझे साक्षी मांगकर आज मैं स्वीकार करता हूँ कि आज से मेरे 3 नहीं 2 ही औलादें होंगी बस। मर गई मेरे लिए भगवान, मर गई शुभ्रा। आदिति, आदिति, आदिति। ब्रजेश जी, शायद अदिति व्यस्त है। आप कुछ काम हो तो मुझसे कह दीजिए। नहीं शुक्रिया। आदिति, जी भाई साहब। नाहर से कहना कि कंपनी में आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, वक्त पर पहुंच जाए।
जी। नाहर, भाई साहब अभी बोल के गए कि आज हाँ सुना मैंने। आज कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, बस वहीं जा रहा हूँ। भाई साहब कुछ देर बैठिए ना हमारे साथ। नहीं, दरअसल हमें कुछ ज़रूरी काम है तो। क्षमा करें उर्वशी जी। अरे क्षमा करें। बैठी बैठी। अब वैसे बोर नहीं हो जाती हैं आप रोज रोज ये किताब पढ़ पढ़ के? नहीं, हमें तो पढ़ना अच्छा लगता है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में नहीं जा रहे? हाँ जी, मेरा वहाँ क्या काम? भाई डायरेक्टर्स की मीटिंग है, पियोन्स की थोड़ी। मतलब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक नहीं हैं? काश, सुनने में कितना अच्छा लगता है। धीर सिंह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये तो बड़ी अजीब बात है धीर साहब। आप तो अदिति जी के हस्बैंड है ना, तो कंपनी में आपका भी बराबर का हिस्सा होगा। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप क्यों नहीं हैं? अरे उर्वशी जी, यही सवाल तो हम भी अपने आप से करते रहते, मगर यहाँ हमें कोई कुछ समझता ही नहीं। फॉर्मेलिटी के नाम पे मार्केटिंग टीम में एक जगह दे दी, एक छोटा सा कैबिन है और एक गाड़ी दे दी, मगर डिसीजन हम इतना नहीं ले सकते कि हमारे कैबिन में पियोन कौन हो। अब बताइए, कोई बात हुई? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। ये तो सरासर नाइंसाफी आपके साथ। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है धीर सा कि आप चुपचाप अब तक सह रहे हैं। डोंट माइंड धीर सा, हमें नहीं पता था कि आप इतने कमजोर किस्म के इंसान हैं। अदिति, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए। तुम्हें ब्रिजेश भाई साहब से जाके बात करनी होगी कि मुझे भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया जाए। अच्छा, और अचानक इस इच्छा की वजह? पहली बात, ये फैसला मैंने अचानक नहीं किया है। काफी वक्त से ये चाहता रहा हूँ कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मुझे भी शामिल किया जाए। और दूसरी बात, ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरा हक है। अरे क्या हैसियत है मेरी उस ऑफिस में? हैं? क्या इज्जत क्या है मेरी वहां पे? अरे वहां का क्लर्क तक तो मेरी बात का सम्मान करता नहीं है। हर छोटी छोटी चीज के लिए मुझे नार और भाई साहब का मुंह ताकना पड़ता है। बस अब ये बेइज्जती मैं और नहीं सह सकता। अरे जवाई हूं उस घर का, और जब इस कंपनी पर मेरा हक है तो क्यों नहीं बना रहे हैं मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? वो कंपनी नाहर और भाईसा की है, उन्हें जो ठीक लगेगा वो वही करेंगे। गलत। उस कंपनी की नींव मेरे ससुर जी ने रखी थी, और उस कंपनी में तुम्हारा भी बराबर का हिस्सा है, और उसी नाते मैं भी उस कंपनी का हिस्सेदार हूँ। और फिर जब वो दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? आपको फिलहाल जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, आप उन्हें ईमानदारी से निभाइए। जब भाईसा को ठीक लगेगा वो अपने आप आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लेंगे। अरे क्या क्या मतलब क्या तुम्हारा? अभी तक मैं अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा नहीं रहा था क्या? अरे जो जितना दिया गया वो सब किया ना मैंने, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? और रही बात मेरी काबिलियत की, तो जब तक मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझे परखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा उन्हें कि कितना कीमती हीरा वो यूं ही बेकार कर रहे हैं। देखो, तुम्हें भाई साहब जाके बात करनी हो। मैं नहीं करूंगी उनसे बात। अगर तुम बात नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी अपने मुंह पे ताला लगा के बैठा रहूंगा। मैं खुद ही जाके भाई साहब से बात कर लूंगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कंवर साहब कि हमें आपसे कोई हमदर्दी है या हम ये चाहते हैं कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बनाया जाए। डोंट माइंड, पर आप तो इस काबिल भी नहीं हैं। लेकिन क्या करें, हमें भी तो कुछ लोग चाहिए इस घर में जो हमसे हमदर्दी रखे और वक्त आने पर हमारा साथ दे। अपनी सेना के लिए प्यादे इकट्ठे कर रहे हैं हम, और शुरुआत के लिए आपसे बेहतर और कौन हो सकता है? आप जी आइए, बैठिए। सलोनी कहाँ है? अंदर है। बात क्या है? आप जी क्यों किया तुमने ऐसा सलोनी? सिर्फ एक तुम थी नील की जिंदगी में जिसे वो अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था।
आज तुम्हारी बहन की वजह से बेघर हो गया मेरा बच्चा, बर्बाद हो गया। मेरे नील ने तुम्हारी छोटी बहन को नई जिंदगी दी और उसने नील को ही बर्बाद कर दिया। उसने मेरे बच्चे का दिल तोड़ा, सिर्फ उसी का नहीं सलोनी, उसने मेरे गुरुजी के सपने भी चूर चूर कर दिए। आप जी हौसला रखिए, नील जल्दी। बस सलोनी, अगर दे सकती हो तो मुझे मेरा नील लौटा दो। आई डोंट माइंड सारा, लेकिन इस तरह किसी को दोस्ती का वास्ता देना और फिर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। मत रो सलोनी, प्लीज मत रो। आप जी बहुत परेशान हैं। उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। सही तो कहा आप जी, सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ नील की बर्बादी के लिए, मैं हूँ। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने जो भी किया दूसरों की भलाई के लिए किया। देखो, तुम सिर्फ दूसरों की भलाई सोच सकती हो, कोई भगवान नहीं जो उनकी किस्मत बदल दो। नील और शुभ्रा बच्चे नहीं, उनका उठाया हर कदम उनका अपना फैसला है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सलोनी, बस मत रो। रह गया ये करण? रात से बाबा को ले गया है, सुबह हो गई, अब तक लौटा नहीं। आई होप सब कुछ ठीक हो। करण, करण, करण बच्चा कहाँ है? करण, करण तुम उसे बाहर ले गए थे ना? करण बच्चा कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ है मेरा बच्चा? तेरी हिम्मत कैसे मेरे गिरबान पे हाथ डालने की? हाँ? तू जानना चाहती ना कि तेरा बच्चा कहाँ है? तो सुन, उसकी तकदीर उसे वहां ले गई है जहां उसे होना चाहिए, तुझसे दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। यहाँ तो कोई नहीं है, घंटे किसने बजाई?
ये तो शुभ्रा का बच्चा है। दीदी, आप लोगों की दुनिया से दूर जा चुकी हूँ मैं, अपनी एक नई दुनिया बसाने करण के साथ। ये मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है जो मैं आज़ादी से, खुशी से और बिना किसी बोझ के जीना चाहती हूँ। ये बच्चा मेरी आज़ादी की राह में कांटा बनकर चुभेगा, इसलिए इसे आप लोगों को सौंप रही हूँ। पाल सको तो पाल लो और नहीं पाल पाती हो तो किसी अनाथ आश्रम में डाल देना।